हेलो बच्चा पार्टी, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल एंड केम छो। वेलकम टू वेदांतु नीट मेड इजी प्लेटफॉर्म। दिस इज योर मास्टर टीचर सचिन उपाध्याय, योर बड़ा भाई। प्यार से आप लोग चीकू भैया। पुष्पा झुकेगा नहीं, नीट के अंदर अपने बच्चों को झुकने भी नहीं देगा ये बाबा एसएसपी। सो वंस अगेन वेलकम बैक बच्चों, और फिर से आप लोगों का तहे दिल से शुक्रिया है यार। वन शॉट वीडियो लेक्चर्स जिसकी डिमांड कई दिनों से आप लोग मुझसे कर रहे थे। हालांकि नीट की 2.0 में बहुत सारे चैप्टर फिनिश मैंने कर भी दिया था, लेकिन फिर भी मैं चाहता हूं कि इस बार वन शॉट वीडियो लेक्चर्स मैं आपको इस तरीके से प्रोवाइड कराऊं कि जिसको एक बार आप देखो तो लाइफ टाइम तक आपको प्यार हो जाए। टू द पॉइंट बात करेंगे, इसीलिए रिकॉर्डेड वीडियोस मैं आप लोगों के लिए ला रहा हूं। ट्रस्ट मी, रिकॉर्डेड वीडियोस आर मच बेटर देन योर लाइव सेशन, बिकॉज लाइव सेशन के अंदर बहुत सारा कम्युनिकेशन करना पड़ता है, आपको भी पता है, और वो बहुत ज़्यादा टाइमिंग चला जाता है। इससे बेहतर है कि ऐसे कंटेंट लाया जाए जो बहुत सारे जेन्युइन बच्चों को मजा आ जाए। प्लीज कमेंट करके बताना कि पिछले 3-4 दिन से जो भी आप रिकॉर्डेड वीडियोस देख रहे हो उसमें आपको ज्यादा आनंद की अनुभूति आ रही है या फिर नहीं। बाय द वे, आई एम तो डैम श्योर कि मेरे सही बच्चों को आनंद की अनुभूति 100% आ ही रहा है। ठीक है, सो मेरे प्यारे लाल बाल गोपाल, जैसा कि मैंने आप लोगों से वादा किया था, नीट रफ्तार द बाप ऑफ ऑल द वन शॉट वीडियो लेक्चर इज नाउ अवेलेबल ऑन योर वेदांतु नीट मेड इजी प्लेटफॉर्म। सो बिल्कुल भी मिस मत करना, सारे लेक्चर्स देखना। एक फिक्स टाइम इंटरवल ठीक 4 बजे, हर शाम ठीक 4 बजे आपको ये लेक्चर्स मिलते चले जाएंगे। एंड प्लीज आप लोग कमेंट करना। और मैं बता दूं आप लोगों को कि ये वन शॉट वीडियो लेक्चर्स रहेगा, एक ही बार में 1 घंटा जाए, 1.5 घंटा जाए, 45 मिनट जाए, आराम से हम टू द पॉइंट बात करने वाले हैं। ठीक है, सो एसएसपी आया एंड भौकाल लाया। इसी के साथ मेरे प्यारे बच्चों, एक और इंपॉर्टेंट बात जो कि ऐसा पहले कभी नहीं हुआ है, वो चीज हो रहा है आपके प्यारे प्लेटफॉर्म वेदांतु पर। देखिए, आप में से बहुत सारे बच्चे मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हो। कई सारा घर ऐसा भी है जहां पर पिताजी की 15 से 20 हजार सैलरी होगी। गांव का आज भी वो मुझे सीन याद आता है, क्योंकि मैं भी एक छोटे शहर से, छोटे से जगह से निकल करके यहाँ तक पहुंचा हूँ। तो मुझे पता है कि 10 हजार, 12 हजार, 15 हजार अफोर्ड कर पाना बहुत मुश्किल हो जाता है, कहाँ हम 50 हजार, 60 हजार ऑफलाइन कोचिंग की बात करें। आज यूक्रेन में न जाने कितने पेरेंट्स ने अपने बच्चों को मेडिकल की पढ़ाई कि वहाँ आसान होता है, सस्ता होता है, भेजा है, लेकिन आज रशिया और यूक्रेन की वॉर ने दुनिया को हिला करके रख दिया है। सो कहीं ना कहीं ये फॉल्ट तो हमारे एजुकेशन सिस्टम का ही है। सो इसी एजुकेशन सिस्टम के इस फॉल्ट को दूर करने के लिए आपका अपना वेदांतु आप लोगों के लिए एक बहुत बड़ा रिवोल्यूशन, बहुत बड़ा क्रांति लेकर के आया है। जो 2000 की नोट होती है ना बच्चों, उससे भी कम फीस में, सिर्फ 1800 रुपए में आपकी फिजिक्स, आपकी केमिस्ट्री, आपकी बायोलॉजी का पूरा सिलेबस कराया जा रहा है लाइव सेशन में। आज से बैचेस स्टार्ट हो रही हैं। अगर आप लोग मिस कर जाओगे तो ऐसा मौका आप लोगों को दोबारा नहीं मिलेगा मेरे प्यारे बच्चों। सिर्फ 1800 रुपए में 7 मार्च आज ही है, ज्वाइन कर लीजिए। कैसे ज्वाइन करना है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ, एक लिंक मिलेगा नीट क्रैश कोर्स लाइट का, आपने उस पर क्लिक करना है और बस क्लिक करते ही पेमेंट विंडो खुलेगा। तो ये सुप्रो कोड लगा करके ज्वाइन करो। कुछ भी दिक्कत होता है तो आप मुझे मेल करिए sachinsirphysics@gmail.com पर। साथ ही साथ आप मुझे इंस्टाग्राम पर स्टोरी में भी टैग कर सकते हैं, Sachin_sir_physics पर। ठीक है, बट ये मौका दोबारा नहीं मिलेगा। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, 2 दिन पहले ही ये कोर्स लॉन्च हुआ है, 5 तारीख को, एंड अब तक 2000 से भी ज्यादा बच्चों ने एनरोलमेंट कर लिया। बिकॉज ये प्राइस दोबारा लौट कर नहीं आएगा, मात्र 1800 रुपए। एंड इन दिस 1800 रुपीज आपको पूरा नीट का सिलेबस, जस्ट इमेजिन करिए बच्चों, पूरा नीट का सिलेबस। फिर आपको यूक्रेन नहीं जाना पड़ेगा, कहीं और नहीं जाना पड़ेगा। आपके अपने उस पापा के सपने को पूरा करने के लिए आपको वो जो कोट है, सफेद कोट पहनने का मौका मिलेगा सिर्फ इस 1800 रुपए में। हार्डली आपके 60 से 70 रुपए की अगर रोज का भी मैं बचत करूं तो महीने का ये निकल करके आ जाता है। तो अभी नहीं तो कभी भी नहीं, इसीलिए ज्वाइन करो। और भूलना मत, आपने ये कोड लगाना है, वरना ये प्राइस आपको 10,000 रुपीज में दिखाई देगी। अपने दोस्तों को भी बताइए, उन तमाम दोस्तों के साथ शेयर करिए जिन्हें जरूरत है, जो पढ़ना चाहते हैं, जो मेहनत करना चाहते हैं। इससे बड़ा मौका कभी नहीं मिलेगा, और ये पूरे मार्केट में ऐसा कहीं पर अवेलेबल नहीं है कि मात्र 1800 रुपये में आपको पूरा नीट की पढ़ाई करा दी जाए। तो देर किस बात की, अभी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक करो, लिंक दिया है नीट क्रैश कोर्स लाइट, उस पर क्लिक करो मेरे प्यारे लाल बाल गोपाल, सुप्रो कोड लगाओ और ज्वाइन कर लो। और अगर आप मुझसे ही पढ़ना चाहते हो
अपने एसएसपी सर से पढ़ना चाहते हो, कुछ चैप्टर्स जानना चाहते हो, सीखना चाहते हो वेव प्लेटफॉर्म पर, तो मेरा एक सेपरेट माइक्रो कोर्स चल रहा है जिसकी प्राइस भी देख सकते हैं आप, सिर्फ 899 रुपए है। इसके लिए आपको वापस सुप्रो कोड लगाना है, एंड ये भी लिंक हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रहे हैं। वैसे नीट रफ्तार में मैं सारी चीज़ें पढ़ा ही रहा हूँ, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं बच्चों जिसको मैंने पेड प्लेटफॉर्म पर उतारा है। फ्री के सारे कंटेंट मैंने यूट्यूब पर बहुत बार पढ़ा है। मैं चाहता हूँ कि आप एक बार वेव प्लेटफॉर्म की ताकत को समझो। ये वही वेव प्लेटफॉर्म है जिसने 1000 से भी ज़्यादा बच्चों को ताबड़तोड़ तरीके से उनके सपनों तक पहुंचाया है, मेडिकल कॉलेज तक पहुंचाया है। तो आप पीछे मत रहो। मैं तो चाहूंगा कि आप 899 रुपए पे करें, इससे अच्छा है कि 1800 रुपए में पूरा का पूरा फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी और बॉटनी करें। पहली प्रायोरिटी उसे दीजिए। फिर भी अगर आप अपने एसएसपी सर के माइक्रो कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हो तो इसका भी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ठीक है, चलो अब मैं आता हूँ, आप लोगों को लिख लिख करके पढ़ाऊंगा। और बहुत दिन बाद ना मेरा जो हैंड रिटेन नोट्स आता था इस प्यारे से नोट पर, वो मिल रहा है। तो मैं आज जो भी लिखूंगा वो आपको नोट्स पे मिल जाएगा टेलीग्राम पर, वेदांतु के टेलीग्राम पर। उसका भी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो एसएसपी आया है और भौकाल लाया है। जुड़ना भूलना मत बच्चा, 1800 रुपए में क्रैश कोर्स है, कहीं भी नहीं मिलेगा। सो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम लोग पढ़ेंगे पूरा वेक्टर, जितना भी टाइम लगे खत्म कर लेंगे। और मैं आपको बताऊं, बस मेरे लेक्चर्स देखिए अच्छे से वन शॉट। मैं आपका थियरी, मैं आपका कॉन्सेप्ट एकदम बेहतरीन से बेहतरीन करा दूंगा। और उसके साथ आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस के लिए पीवाई की उसकी एक बुक खरीद लीजिए, डीसी पांडे की या यूनिवर्सल सेल्फ स्कोरर, या आपके पास जो भी बुक अवेलेबल है उसे आप परचेस कर लीजिए और वहां से पीवाई क्यूज करिए। इट्स ऑल अबाउट कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी। और कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी मिलने के बाद आपने क्या करना है? प्रैक्टिस करना है ज्यादा से ज्यादा। ठीक है, डन, पक्का? चलो बहुत अच्छे। इस वक्त वेदांतु के ऑफिस में तो बहुत लोग को शौक लगता है, तो लोग ऐसे करके जा रहे हैं। ससुरा कभी कभी हमको लगता है पुष्पा भाव बन गया क्या, झुकेगा नहीं। चलिए आइए, ठीक है। तो लेट्स बिगिन विद दिस इंट्रोडक्शन। अब यहाँ से आपको काली वाली स्लाइड मिलेगी। तो हम बात करते हैं वेक्टर्स की। ठीक है, ऐसे तो ये बहुत बार लाइव में भी पढ़ाया हूँ, लेकिन आपको एक बार आज फिर से फील करवाता हूँ। आपको मजा आ जाएगा, आपको इसके साथ प्यार हो जाएगा। अब अपनी वाली को भी भूल जाएंगे। अपनी वाली इन द सेंस जो भी है, तुमरी वाली, हमारी वाली तो फिजिक्स ही है, फिजिक्स के साथ इश्क मोहब्बत। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन। अब वेक्टर्स की जरूरत पड़ी क्यों? इंट्रोडक्शन में पहले यही समझ लीजिए, वेक्टर है क्या चीज। तो वेक्टर से समझने से पहले आप जरा स्केलर को समझिए, स्केलर क्वांटिटी। बच्चा, स्केलर क्वांटिटी का क्या मतलब है? स्केलर क्वांटिटी का मतलब होता है वैसे क्वांटिटीज फिजिक्स के अंदर जिसमें सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड का चलता है। इसके अंदर मैग्नीट्यूड ही बॉस होता है, लेकिन डायरेक्शन से कोई लेना देना नहीं होता। डायरेक्शन से कोई लेना देना नहीं होता। जैसे मैं बोलता हूं डिस्टेंस, तो अब डिस्टेंस ऐसा होता है कि आप हमेशा पॉजिटिव में ही रखते हैं। 5 किलोमीटर चल के आया, 6 किलोमीटर चल के आया, 10 किलोमीटर चल के आया, 20 किलोमीटर चल के आया। क्या आप कभी भी सुने हैं कि मम्मी हम -2 किलोमीटर चल के आई हूं या -2 किलोमीटर चल के आया हूं? नॉट पॉसिबल। तो जब माइनस आप लगा ही नहीं रहे हो तो एक मिनट, बेंगलोर की चाय वह आनंद आ जाता है। एक और बच्चा लो। ठीक है, तो जब आप माइनस लगा ही नहीं रहे हो तो आप डायरेक्शन की तो बात ही नहीं कर रहे हो। लेकिन ये भी तो तकलीफ वाली बात है ना। कई बार हमें जरूरत पड़ेगा कि भाई 2 किलोमीटर कहाँ से चल के आए हो, उत्तर दिशा से चल के आए हो कि दक्षिण दिशा से चल के आए हो, आए पता ही नहीं चलेगा भाई साहब। ऐसे तो जहाज उड़ रही है, गौरव तनेजा साहब फ्लाइंग बिस्ट वाले उड़ा रहे हैं रसभरी को लेकर के, है ना? समझ रहे हो? नहीं समझ रहे हो? फिर से समझाएं। डायरेक्शन का पता ही नहीं होगा, आप बोलेंगे 600 किलोमीटर उड़ के चला आ गया, यूक्रेन से रसिया पहुंच गए, रसिया से यूक्रेन से भारत पहुंच गए। अरे भैया, लेकिन कौन से डायरेक्शन में? नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ साउथ, साउथ वेस्ट, है कहाँ पर? तो डायरेक्शन बहुत मैटर करता है। लेकिन जब हम डायरेक्शन को सोचते नहीं है तो उसे हम स्केलर क्वांटिटी बोलते हैं। जैसे एक और ले लो, मास, द्रव्यमान हिंदी में। अभी मास भी क्या होता है? स्केलर क्वांटिटी होता है। आप कभी भी ऐसा नहीं बोलिएगा कि 5 किलोग्राम नॉर्थ डायरेक्शन में 5 है और वेस्ट डायरेक्शन में 6 किलोग्राम हो गया। या मेरे बॉडी का जो मास है वो 60 केजी है, मानने के तौर पे, वेट में मैं नहीं जा रहा, 60 केजी है, और जब मैं अपने घर पहुंचा तो वो 50 हो गया। तब तो दुनिया में क्या होता भाई साहब? वजन कम करने का बेजोड़ तरीका यही होता,
mass. But this is not possible. So there are certain quantity in which we can't focus on the magnitude. Sorry, we can't focus on the direction. तो जब हम डायरेक्शन पे फोकस ही नहीं करते या वो डायरेक्शन पर मैटर ही नहीं करता, उसको हम स्केलर क्वांटिटी कहते हैं. ऐसे तमाम लिस्ट आप बना सकते हैं. ऐसे बहुत सारी चीज होती है, डेंसिटी है, टेम्परेचर है, ऐसे दुनिया भर की क्वांटिटीज है फिजिक्स में. कमेंट करके बताते चले जाओ, कम से कम 10 आपको कमेंट करना है, ठीक है, स्केलर क्वांटिटी का. अब बात करते हैं जो हमें चैप्टर में पढ़ना है, एंड दैट इज योर वेक्टर क्वांटिटी. वेक्टर क्वांटिटी. तो वेक्टर क्वांटिटी का क्या मतलब है? वेक्टर क्वांटिटी का मतलब है मेरे प्यारे बच्चा पार्टी, जिसके अंदर मैग्नीट्यूड भी काम का होता है और डायरेक्शन भी काम का होता है. जैसे अगर हमको तुमको एक चमाटा मारना हो, वैसे मारेंगे नहीं तो तुम लोग हमको गिरा के मारोगे. एक चमाटा खींच के मारना है बच्चा लोग, तो हम ऐसे नहीं ना मारेंगे. अगर हम ऐसे मार दे तो हम खुद ही को मार दिए. तो हमको डायरेक्शन पता होना चाहिए. देखो भाई साहब, ईस्ट से नॉर्थ की तरफ जाएंगे. फोर्स, तो फोर्स एक ऐसी क्वांटिटी हो गई जिसमें आपको मैग्नीट्यूड भी चाहिए, कितना तेजी से चाटा मारा, किस डायरेक्शन में मारा, तो मैग्नीट्यूड भी चाहिए, डायरेक्शन भी चाहिए, तो वो एक वेक्टर क्वांटिटी है. इसी तरीके से हम बात करें डिस्प्लेसमेंट, तो भाई डिस्प्लेसमेंट भी क्या होता है? वेक्टर क्वांटिटी होता है. इसी तरीके से हम बात करें आपका एक्सीलरेशन, है ना, तो ये भी आपका क्या होता है? वेक्टर क्वांटिटी होता है. सो ऐसी क्वांटिटी फिजिक्स के अंदर जिसमें डायरेक्शन भी चाहिए और मैग्नीट्यूड भी चाहिए, तो उसे हम कहते हैं वेक्टर क्वांटिटी. अब मेरा एक सवाल है जो मैं चाहूंगा कि मेरे सारे बच्चा पार्टी मुझे कमेंट करके बताएं, एरिया क्या है? स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी है? यू ऑल हैव टू आंसर इन द कमेंट सेक्शन. जब आप ये वीडियो देखोगे तो कमेंट करना, चाहे 2022 में देख रहे हो, चाहे 2040 में देख रहे हो. 2040 तक हम जीवित रहेंगे, हाँ जीवित रहेंगे और देखेंगे जरूर, लेकिन आपको कमेंट जरूर करना है एंड बताना है कि ये स्केलर क्वांटिटी है या फिर ये वेक्टर क्वांटिटी है. बोलिए श्री अंबे मात की जय हो, सिया रामचंद्र की जय हो. चलो आगे बढ़ जाते हैं. अब ये वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर समझ में आ गया, वेक्टर क्वांटिटी मतलब समझ में आया. अब बात आती है कि वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं. रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स, ठीक है. तो वेक्टर को रिप्रेजेंट करने का तरीका, क्या तरीका है वेक्टर को रिप्रेजेंट करने का? ध्यान से समझिए. कोई भी वेक्टर है, जैसे ये लिखा मैंने ए बराबर लिखा मैंने 6, तो ये मेरा नॉर्मल स्केलर क्वांटिटी है. लेकिन जैसे ही हम इसके ऊपर वेक्टर का सिंबल लगाते हैं इस तरीके से एरो करके, तो ये बताता है कि डायरेक्शन है. फिर आपने यहां लिखा 6, लेकिन अभी भी ये 6 मैग्नीट्यूड है. तो इसके साथ बच्चा लोग या तो आई कैप आता है, या तो जे कैप आता है, या तो के कैप आता है. अभी आपको पता चल जाएगा के कैप होता क्या है, लेकिन अभी सिंपलिसिटी के लिए समझिए कि आई कैप का मतलब एक्स डायरेक्शन, इसका मतलब होता है वाई डायरेक्शन, और इसका मतलब होता है जेड डायरेक्शन. हम अभी से लेकर के अब आगे तक, जब तक हम फिजिक्स पढ़ेंगे जीवन काल के अंत समय तक, वी पीपल हैव टू रिमेंबर दैट आई कैप इज रिप्रेजेंटेड विथ एक्स, जे कैप इज रिप्रेजेंटेड विथ वाई, एंड के कैप का मतलब होता है आपका जेड. समझ गए? तो अब देखो डिफरेंस देखो. ये हम वेक्टर को जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं इसको बोलते हैं टेल, पुच्छी, और इसको बोलते हैं कपार, हेड. ठीक है, तो हेड एंड टेल इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है. चमचम चमकीला, दिस इज द प्रेजेंटेशन ऑफ द वेक्टर्स. अब वेक्टर्स के भी ना बड़े सारे टाइप्स होते हैं. लेट अस डिस्कस ऑन दैट. सही, आइए डिस्कस करते हैं. तो वेक्टर्स के बहुत सारे टाइप्स भी हैं. तो अब सबसे पहले जो टाइप्स ऑफ वेक्टर के अंदर आता है वो होता है इक्वल वेक्टर्स. नीट वाले बच्चे बहुत ध्यान दीजिए, इसमें बहुत सारे लोग हमेशा कंफ्यूज होते हैं. जब भी ऑफलाइन में पढ़ाए हो बच्चे 10 बार सवाल पूछता है, तो अगर अभी ध्यान से सुन लोगे तो आप 10 लोगों को पढ़ा सकते हो. ठीक है, वैसे चाय हमारा इंतजार कर रही थी, बुरा मान रही थी, बोल रही थी ए सर जी थोड़ा सा हमको पी लीजिए ना, तो 2 सेकेंड दीजिए खाली. हरी काका की जय हो. बहुत बढ़िया चाय बनाते हैं यहाँ पर हमारे बेंगलोर में. तो इक्वल वेक्टर्स, इक्वल वेक्टर्स का मतलब होता है जिसका मैग्नीट्यूड भी सेम हो और जिसका डायरेक्शन भी सेम हो. कोटिला, जैसे कि मैंने लिखा वेक्टर ए बराबर में 6 आई कैप और मैंने लिखा वेक्टर बी बराबर में 8 आई कैप. क्या दोनों का डायरेक्शन सेम है? हाँ, क्योंकि आई कैप है. क्या दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है? नहीं. तो फिर ये इक्वल वेक्टर नहीं हुए. यानी अगर मैं लिखता हूँ वेक्टर ए बराबर में 6 आई कैप और मैं लिखता हूँ वेक्टर बी बराबर भी 6 आई कैप, देन ओनली दे आर द इक्वल वेक्टर्स.
So when the magnitude and the direction both are same, then that is said to be the equal vectors. Otherwise they are not equal vectors. Voting. चलो अब नंबर 2 पर आते हैं. इक्वल वेक्टर्स के बाद हमारी बारी आती है हाँ पैरेलल वेक्टर्स की. जब मैं ऐसे बोलता हूँ ना हाँ, तो याद करता हूँ अच्छा यही था क्या, इतने बार पढ़ा है ना, वो दिमाग के अंदर एकदम घुस के भरा पड़ा है. पैरेलल वेक्टर्स की बात करता है. पैरेलल वेक्टर्स का मतलब होता है जिसका डायरेक्शन तो सेम हो, मैग्नीट्यूड सेम हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, बट डायरेक्शन सेम होना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कहूँ वेक्टर ए बराबर में 6i और मैं कहूँ वेक्टर बी बराबर में 6j कैप, पहली बात तो ये हमारा बिल्कुल भी पैरेलल वेक्टर्स नहीं है. अगर मैं यहाँ पर कहूँ 7i कैप, क्या ये पैरेलल वेक्टर्स है? यस. व्हाई? बिकॉज देखिए डायरेक्शन दोनों का सेम है, एक्स एक्स डायरेक्शन सेम है ना. डायरेक्शन क्या है आपका? सेम है. चमको ठीक. बट एट द सेम टाइम जस्ट इमेजिन द सिचुएशन. मैं एक और एग्जांपल देता हूं. वेक्टर ए बराबर में 6i कैप एंड वेक्टर बी बराबर में 6i कैप. क्या अभी भी ये पैरेलल वेक्टर्स है? Your answer is yes sir, it is a parallel vector again. Why? Because in the parallel vector the magnitude may be same or not, it can be same or not, but the direction should be same. So whenever we talk about this one example, you can see that I cap and I cap, though their magnitudes are not same, magnitude same नहीं हो सकता, हो भी सकता है. In the second example you can see that 6 I same है. तो यार यहाँ से एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट निकला. क्या? तो ये भी पैरेलल वेक्टर हुआ, यानी कि हमारा इक्वल वेक्टर, यही वाला पॉइंट जो नीट वाले बच्चे हमेशा कंफ्यूज होते हैं, हमारा इक्वल वेक्टर हमेशा पैरेलल वेक्टर होता है, हमेशा पैरेलल वेक्टर होता है, बट नॉट हमेशा पैरेलल वेक्टर इक्वल वेक्टर होता है. क्यों? क्योंकि यहां देखो इक्वल नहीं है लेकिन यहां इक्वल वेक्टर है, तो डिपेंड करेगा. लेकिन ये बात सत्य है कि जो हमारा इक्वल वेक्टर है दे आर ऑलवेज अ पैरेलल वेक्टर्स, बट जो पैरेलल वेक्टर्स है वो जरूरी नहीं है कि वो इक्वल वेक्टर भी. क्या ये बात चमकीली है बच्चा? धन्यवाद, भगवान आप सबका भला करे. तो इक्वल वेक्टर्स हो गया, पैरेलल वेक्टर्स हो गया. आइए और जानते हैं. तीसरे नंबर पर बारी आती है आप लोगों की. किसकी? किसकी? हाँ, एंटी पैरेलल. कैमरा देखते मेरे को याद आ जाता है. तो एंटी पैरेलल वेक्टर्स. अब अगर हम बात करें एंटी पैरेलल वेक्टर्स की, तो मेरे प्यारे एंटी पैरेलल वेक्टर्स का क्या मतलब है? एंटी पैरेलल वेक्टर्स का मतलब होता है कि जिनका मैग्नीट्यूड से फर्क नहीं पड़ता, डायरेक्शन शुड बी अपोजिट. इनका जो डायरेक्शन है वो क्या होना चाहिए? अपोजिट होना चाहिए. मैग्नीट्यूड के सेम और ना सेम होने से कोई फर्क नहीं पड़ता. एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं कहता हूं वेक्टर ए बराबर में 6i कैप और वेक्टर बी बराबर में -6i कैप, तो दे आर सेड टू बी द एंटी पैरेलल वेक्टर्स, क्योंकि दोनों के बीच में एंगल 180 डिग्री का बन रहा है. आई कैप मतलब पॉजिटिव एक्स एक्सिस और -i कैप का मतलब नेगेटिव एक्स एक्सिस. 180 डिग्री दोनों के बीच में एंगल बन रहा है, तो ये एंटी पैरेलल है. समझ गए? समझ गए. नंबर 4 में आता है बच्चों अ पैरेलल वेक्टर्स. नाम से पता चल रहा है अ पैरेलल वेक्टर्स. तो वो वेक्टर्स जो ना तुम्हारा पैरेलल हो ना ही तुम्हारा एंटी पैरेलल हो, उसे हम लोग कहते हैं अ पैरेलल वेक्टर्स. जैसे एक वेक्टर इधर जा रहा है, एक वेक्टर इधर जा रहा है, एक वेक्टर इधर जा रहा है, कोई भी कहीं पर भी जा रहा है भाई, कोई भी कहीं पर भी जा रहा है, तो उसको हम लोग यही बोलते हैं. दिस इज द ताकत ऑफ द रिकॉर्डिंग वीडियो लेक्चर्स, कि आप जो भी सुनोगे ना बहुत दिल से सुनते चले जाओगे और आपको मज़ा आते चले जाएगा. टू द पॉइंट पढ़ोगे. कुछ ऐसा ही लाइव में मज़ा आता है जब एक टीचर पढ़ाता रहता है और उसी वक्त बच्चों से बात होती है जब बच्चों को कुछ डाउट होता है. ये वेव प्लेटफॉर्म की ताकत है. तो वेदांतु के वेव प्लेटफॉर्म पर मात्र 1800 रुपये में बच्चों, सिर्फ 1800. यस जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हैं. 1800 रुपीज़ के अंदर आप अपना पूरा नीट का सिलेबस कर पाओगे. शुरू में भी बताया था, अभी भी बता रहा हूँ, ज्वाइन कर लो. यूट्यूब के भरोसे आप मत रहो. 100 में से एक बच्चा होगा जो डेडिकेट होकर के पढ़ के मार्क्स लाएगा. क्योंकि अब मैं ये कंटेंट डाल तो भले रहा हूँ यूट्यूब पर, बट जरा एक टीचर की व्यथा समझिए. न जाने कई बार मैं यही चीज़ पढ़ा भी चुका हूँ.
फिर भी लोगों को चाहिए होता है। जानते हैं क्यों? क्योंकि एक सिस्टम की कमी है, बच्चों को पता ही नहीं कि सारी चीज़ें अवेलेबल है, कहाँ कहाँ पर है। सो आप मेरे बच्चा पार्टी पीछे मत हटो यार, इससे बड़ा मौका नहीं आएगा। 1800 को 60 से भाग करिए, कितना होता है? 1800 बटे में 60 कट गया तो हार्डली जो भी हुआ 180 बटे में 6 त्रिक 18। सोच सकते हो रोज के कितने, अगर आप 30 रुपये भी बचाते हो तो 30 नहीं 60 रुपये भी बचाते हो ना, तो 60 × 3, हाँ 6 त्रिक 18 हो जाता है। रोज के 60 रुपये यार, आपके रिक्शा भाड़ा कहीं भी आने जाने में चले जाते हैं। तो 1800 में यू आर गोइंग टू गेट योर दैट मेडिकल कॉलेज, द ड्रीम कॉलेज। ठीक है, सो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, ज्वाइन करिए। तो ये चीज़ हो गई हमारी अपैरल वेक्टर्स एंड ऑल द थिंग्स। नाउ अब हम आगे बढ़ते हैं, हम और भी टाइप्स ऑफ वेक्टर के अंदर चर्चा करेंगे, और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आज खत्म करेंगे इसको, बहुत ध्यान से सुनिएगा। तो अब हम बात करने वाले हैं यूनिट वेक्टर्स की। उससे पहले जीरो वेक्टर समझाता हूं आपको। नंबर 4 हो गए ना, हाँ नंबर 5 जीरो वेक्टर्स। तो जीरो वेक्टर्स क्या है? वास्तव में एंटी पैरेलल वेक्टर्स के समेशन को ही जीरो वेक्टर बोलते हैं। बहुत सिंपल करके मैंने बता दिया, अलग अलग किताबों में अलग अलग तरीके से लिखा जाता है, समझाया जाता है, बट मैं मेरी लैंग्वेज में समझा रहा हूँ। जीरो वेक्टर का मतलब होता है एंटी पैरेलल वेक्टर्स के एडिशन को ही हम जीरो वेक्टर बोलते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हम कह रहे हैं यहाँ पे, क्या कह रहे हैं ध्यान दीजिए, अगर हम कह रहे हैं कि वेक्टर ए बराबर में 6 आई कैप। सर आपको 6 से बहुत प्यार है क्या? 6 ही बार बार आ रहा है। और v बराबर -6 आई कैप, तो इसका जो रिजल्ट है वो आपका क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। यानी ये दोनों एक दूसरे के लिए क्या है? जीरो वेक्टर। ठीक, अब नंबर 6 पर बच्चों एक वेक्टर है, लेकिन उस वेक्टर से पहले कुछ पॉइंट्स समझना बहुत जरूरी है, समझाता हूं, बहुत ध्यान से समझना। यूनिट वेक्टर्स जो शुरू शुरू में आया था, नाम से पता चल रहा है यूनिट वेक्टर्स, एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड ही 1 हो, लेकिन इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है ऐसे, कैप, हेट भी बोलते हैं, ए कैप, और इसका फॉर्मूला होता है वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड। ध्यान दीजिएगा, मैग्नीट्यूड को इस तरीके से मॉड में रिप्रेजेंट किया जा रहा है, या बच्चों हम इसे ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, अपॉन दिस। अगर आप वेक्टर हटाइए तो मॉड भी हटा दीजिए, दोनों का मतलब एक ही है, ये भी मैग्नीट्यूड और ये भी मैग्नीट्यूड, ये वेक्टर, लेकिन ये मैग्नीट्यूड बिना वेक्टर के मैग्नीट्यूड। तो वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड इज कॉल्ड यूनिट वेक्टर। एग्जाम्पल लेते हैं, और ये मैग्नीट्यूड का क्या चक्कर है सर? तो मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं? जैसे मान लीजिए कि वेक्टर ए बराबर में 3 आई कैप प्लस 4 जे कैप है, ऐसा। तो अगर मैं बोलूं इसका मैग्नीट्यूड निकालो, तो मैग्नीट्यूड निकालने का बहुत सिंपल तरीका होता है, अंडर रूट सम ऑफ कंपोनेंट का स्क्वायर। आई रिपीट माय सेंटेंस, व्हाट यू हैव टू डू, इट्स वेरी सिंपल, अंडर रूट एंड देन सम ऑफ कंपोनेंट का स्क्वायर। यानी हमारा कंपोनेंट यहाँ पे 3 है, 3 का स्क्वायर 9 हो गया, 4 का स्क्वायर 16 हो गया, अंडर रूट में ये 25 आ गया, यानी बाहर जाएगा तो कितना आ जाएगा? 5। दैट्स ऑल। अच्छा, एक और एग्जांपल लेते हैं, और हम चाहेंगे कि एक एग्जांपल का आंसर आप भी कर दीजिएगा। सो -3 आई कैप -2 जे कैप, बोलो क्या आंसर आएगा बच्चा पार्टी? इट्स वेरी सिंपल सर, आपने जैसा कहा कि अंडर रूट सम ऑफ कंपोनेंट का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर 9 और -2 का स्क्वायर 4, -3 का स्क्वायर भी 9 होगा, पॉजिटिव में आ जाएगा, तो ये आपका आ गया कुल मिलाकर के अंडर रूट 13। यानी मॉड में वेक्टर ए बराबर आ जाता है आपका अंडर रूट 13। चमक गया मेरे लाल बाल गोपाल, श्री अम्बे माते की जय हो, खल खत्म पैसा हजम, भौजी नाचे चमाचम। ये बात हो गई आपकी यूनिट वेक्टर्स की, हो गया अब आपका जीरो वेक्टर्स, यूनिट वेक्टर्स, बहुत सारी चीजें हो गई। अब वेक्टर का एडिशन एंड वेक्टर का सब्ट्रैक्शन करके ना बड़े छोटे छोटे क्वेश्चन आपके नीट में आते हैं, तो मैं आपको वो भी समझाता हूं। देखिए, एडिशन ऑफ वेक्टर्स, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन दोनों को साथ में समझाते हैं, बहुत सिंपल है, एक बार सुन लोगे तो आपको मजा आ जाएगा, लाइफ टाइम तक याद हो जाएगा। तो अब हम बात करते हैं एडिशन ऑफ वेक्टर्स की। कलर ग्रीन करें क्या बच्चा लोग? तो ग्रीन में थोड़ा ज़्यादा बढ़िया लग रहा था हमको, ये आ जाओ ग्रीन स्क्रीन, खिंच के आओ, आए, ग्रीन है, अच्छा रुको,
आ जाओ ग्रीन स्क्रीन। अब ज़्यादा सही लग रहा है, मेरे को देखने में अच्छा लग रहा है। इसमें वाइट से दिखते हैं, बड़ा मस्त लगता है। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स, ठीक है, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ द वेक्टर्स। चलो अब समझना बहुत ध्यान से, बहुत सिंपल भी है ये। जैसे हमने लिखा वेक्टर ए बराबर 2i कैप प्लस 3j कैप, और वेक्टर बी बराबर में लिखा -3k कैप प्लस i कैप। आपसे बोल रहा है कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का मॉड बताइए क्या हो। कुछ नहीं, कुछ नहीं, आंसर नहीं है, इसका आंसर है। बट आप जब इसको ऐड कर रहे हो तो ऐड करते वक्त आपको i को i के साथ ही जोड़ना है। जैसे यहाँ i कैप है और इस वाले में कोई भी दूसरा i कैप नहीं है ना। अरे i कैप नहीं, ऐसा नहीं है, ये रहा i कैप। तो 2i प्लस i कैप कितना हो गया, ये आपका हो गया 3i कैप, 3j दूसरा कोई है ही नहीं तो प्लस 3j कैप, एंड देन वी हैव माइनस में 3k कैप। चमको पी लायो मेरे प्यारे लाल बाल गोपाल, श्री अम्बे मात की जय हो, सिया बलरामचंद्र की जय हो। ये तो a प्लस बी, फिर मॉड निकालना बाकी है। तो इसका मॉड कैसे निकालेंगे, अंडर रूट सम ऑफ कंपोनेंट का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 3 का स्क्वायर 9 एंड 3 का स्क्वायर 9, तो 9 9 18 27, तो अंडर रूट 27 यानी 3√3। हाँ, ये आपका आंसर हो गया। क्या लेता, तो दिस इज एडिशन ऑफ वेक्टर। अभी इसी के अंदर अगर ऐसा पूछ ले, कैसा, देखिए ध्यान से, अगर इसी के अंदर बच्चा पार्टी ऐसा पूछ ले कैसा, अगर इसी के अंदर बच्चा पार्टी ऐसा पूछ ले कैसा कि भैया a माइनस बी निकालो और उसका मॉड निकालो, तो सबसे पहले तो आप a माइनस में b निकाल लीजिए। और कैसे निकालोगे a माइनस बी, तो बहुत सिंपल है। a में 2i है, यहां पर i है, तो 2i में से i चला गया तो i कैप, 3j के साथ दूसरा कोई है ही नहीं तो प्लस 3j कैप, फिर माइनस माइनस, ये आपका प्लस 3k कैप हुआ। ये चमका क्या, प्लस कैसे हुआ, इट्स वेरी सिंपल। अगर आप यहाँ पर a माइनस बी कह रहे हो तो a फिर माइनस बी, तो ये माइनस माइनस प्लस हुआ और ये आपका माइनस हुआ, तभी तो 2i माइनस आई हुआ, 3j के साथ कोई है नहीं, और फिर ये माइनस माइनस प्लस में 3k कैप। नाउ एट द एंड वी नीड टू कैलकुलेट इट्स मॉड। तो मॉड हम कैसे निकालते हैं, अंडर रूट में 1, 3 का स्क्वायर 9 और 3 का स्क्वायर 9, यानी आ गया अंडर रूट में 19। ये आपका आंसर है आसान। सो दिस इज ऑल अबाउट एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ द वेक्टर्स। ये छोटी छोटी चीजें आपको नीट में बहुत काम देंगी। यूनिट वेक्टर्स कैसे निकालते हैं, इट्स वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड। अरे चाहे हमको बुला रही थी क्या तुम, बहुत ज्यादा ठंडी हो गई हो तुम तो। अरे बाप रे, कोई बात नहीं। हाँ चलिए, ये चीजें क्लियर है। तो अब हम एक स्टेप आगे जाते हैं और नई चीज सीखते हैं। और वो नई चीज क्या है, तो वो नई चीज है कंपोनेंट ऑफ द वेक्टर्स, एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आइए समझाते हैं आपको। कंपोनेंट ऑफ द वेक्टर्स, ठीक है। चलो, कंपोनेंट ऑफ द वेक्टर्स क्या है, चीज कंपोनेंट ऑफ द वेक्टर्स। तो इसके लिए बहुत सुंदर सा डायग्राम भी चाहिए, तो मैं आपको सुंदर से डायग्राम में भी लेके चलता हूँ। देखो बच्चा, ये हमारा y एक्सिस, ये हमारा x एक्सिस। तो इस तरीके से xy प्लेन के अंदर हम लोगों ने क्या करा है, वो चीज़ बहुत ध्यान से समझिए। वी हैव टेकन वन वेक्टर्स, ये हमने एक वेक्टर लिया जिसका मैग्नीट्यूड a है, बराबर। इसको आप ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। इसने एंगल थीटा बनाया, तो ये वेक्टर हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा एंगल बना रहा है, ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है। अभी अगर मैं इसके टेल से और हेड से एक प्रोजेक्शन ड्रॉ करूं
प्रोजेक्शन मतलब 90 डिग्री का लाइन खींचना ऑन एक्स एक्सिस। मैंने क्या किया, टेल और हेड से एक लाइन खींचा, प्रोजेक्शन डाला, तो हमें यहाँ पर एक ये डिपार्टमेंट एक्स का मिल गया कि भाई ये एक्स डिपार्टमेंट है इस ए का, तो हम इसको नाम दे रहे हैं ए एक्स से। और इसे पढ़ेंगे क्या, बहुत ध्यान से सुनिएगा, इसको हम पढ़ेंगे एक्स कंपोनेंट, एक्स कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए। ठीक है, ए एक्स का मतलब एक्स कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए। ओके, अगर मैं यही इसी तरीके से वाई एक्सिस पर भी करूं, अगर इसी तरीके से हम वाई एक्सिस पे भी करें, तो ये जो चीज़ यहाँ से यहाँ तक निकल करके आती है, थोड़ा मैं इसे डार्क कर देना चाहूँगा, तो इसे हम ए वाई कहेंगे। एंड ए वाई का मतलब क्या हुआ, तो ए वाई का मतलब हुआ वाई कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए। गॉजब, तो आपके पास में ए एक्स भी आ गया, आपके पास में ए वाई भी आ गया। अब बच्चा बहुत ध्यान से समझो, तो यहाँ पर हम एक ट्रायंगल लेते हैं ओ पी एंड देन क्यू, OP और फिर Q। तो अगर मैं OPQ को बहुत ध्यान से समझूं, तो इस ट्रायंगल OPQ के अंदर अगर हम लिखते हैं साइन थीटा, तो साइन थीटा की जगह पर क्या आएगा, दिस PQ डिवाइडेड बाय OP, PQ डिवाइडेड बाय OP, है ना। तो PQ की जगह पर क्या है, तो PQ की जगह पर है आपका AY और इसके जगह पर है आपका A, दैट इज मैग्नीट्यूड। यानी AY निकल के आया A साइन थीटा। चमको। इसी तरीके से अगर इसी ट्रायंगल के अंदर हम कॉस थीटा लेते हैं, तो कॉस थीटा क्या हो जाएगा, तो कॉस थीटा होगा दिस, दैट इज AX अपॉन व्हाट, AX डिवाइडेड बाय A। तो ये जो आपका आया AX इज इक्वल टू A कॉस थीटा। देख रहे हो चमत्कार। तो y कंपोनेंट में A साइन थीटा आया और x कंपोनेंट में A कॉस थीटा। मतलब कि कोई भी वेक्टर दिया हो किसी एंगल पर है, तो आप उसके ना कंपोनेंट निकाल सकते हो कि भाई x पर क्या होगा, y पर क्या होगा। तो x पर वी हैव A cos थीटा और y पर वी हैव A sin थीटा। अब जरा इसी ट्रायंगल के अंदर यहाँ पर एंगल 90 डिग्री दिया है। अगर ये 90 डिग्री दिया है तो OP का स्क्वायर इज इक्वल टू OQ स्क्वायर प्लस PQ का स्क्वायर। यानी हम इसे लिख सकते हैं कि A स्क्वायर इज इक्वल टू AX का स्क्वायर प्लस AY का स्क्वायर। प्रूव कर लो, देखो। तो यहां पर AX आपका A cos थीटा था और AY आपका A sin थीटा था। ठीक है, तो A स्क्वायर कॉमन किया, ये आ गया cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, जिसकी वैल्यू एब्सोल्युटली कितनी है, 1 है। सो वी हैव A स्क्वायर अगेन, दैट मीन्स वी कैन से दैट LHS इज इक्वल टू व्हाट, दैट इज RHS। दिस वे हमने जो सबसे पहले शुरू में बात कही थी कि अगर कोई भी वेक्टर दिया है 3i कैप प्लस 4j कैप, तो उसका मैग्नीट्यूड ऐसा ही क्यों होता है अंडर रूट ऑफ 3 का और फिर इसका, तो आपका 5, ये आपके सामने रिजल्ट है। अरे यहाँ से आप स्क्वायर हटाओगे तो अंडर रूट में ही आ जाएगा, ये स्क्वायर हटाओगे तो यहाँ अंडर रूट ही आ जाएगा ना, बात तो वही होगी। सो कंपोनेंट ऑफ द वेक्टर की वजह से ऐसा होता है कि आपको क्या करना पड़ता है, स्क्वायर रूट लेना पड़ता है। तो कभी भी कोई भी वेक्टर का अगर आपको मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है, देन ऑलवेज यू हैव टू टेक अंडर रूट एंड देन सम ऑफ कंपोनेंट का स्क्वायर। बोलो चम चम चमकीला, फील आइला। अरे वाह सर, भौतिक विज्ञान के साथ तो आप तो इश्क मोहब्बत ही करवा दोगे। हमारे साथ रह गए तो प्यार तो हो ही जाएगा, हमारे साथ नहीं, हमारे साथ भी हो ही सकता है तुमको हमारे साथ साथ इसके साथ भी हो जाएगा। चलिए अच्छी बात है, धन्यवाद। तुम काहे फंसा रहे हो यार, वायर भी हमको फंसा लेता है आजकल। बोलो मतलब वायर और कोई नहीं। हाँ, तो ये चीज हो गई। अच्छा, इसी के अंदर एक और चीज आता है डायरेक्शन, कि ये वेक्टर कौन से एंगल पर है। डायरेक्शन का मतलब एंगल निकालना, तो उसके लिए आपको tan थीटा निकालना होता है, क्योंकि tan थीटा इज इक्वल टू व्हाट, दिस पी क्यू अपॉन में OP OQ। तो ये आपका हो गया AY अपॉन में AX। तो थीटा बराबर में हुआ tan का इनवर्स AY अपॉन में AX। मतलब कि आपको y कंपोनेंट अपॉन x कंपोनेंट के रेशियो से tan थीटा मिलेगा। उसी चीज को हम बोलेंगे डायरेक्शन। ऐसे में क्यों देख रहा हूँ, अच्छा मैं यहाँ दिख रहा हूँ इसलिए, हाँ उसी मैं यहाँ दिख रहा हूँ, ओके तो उसी चीज को हम क्या कहते हैं, डायरेक्शन। सो याद रखो y कंपोनेंट अपॉन x कंपोनेंट इज ऑलवेज अ डायरेक्शन। अगर आपसे ऐसा कोई बोल दे कि
एक वेक्टर का एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट दोनों सेम है, तो डायरेक्शन कहाँ पर, तो 45 डिग्री कट जाएगा ना, दोनों सेम है तो 1 आएगा, तो tan इनवर्स 1 की वैल्यू कितनी होती है, 45 डिग्री, दैट्स ऑल। ये चीज़ हो गई आपकी कंपोनेंट ऑफ द वेक्टर्स। अब कंपोनेंट ऑफ द वेक्टर्स के बाद एक और चीज़ आती है जिसको बोलते हैं लॉ ऑफ पैरेललियोग्राम। बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ है ये, ध्यान दीजिएगा, लॉ ऑफ पैरेललियोग्राम। इसके अलावा आपको ना नीट में और कुछ करने की जरूरत नहीं है, कहीं से और कोई क्वेश्चन करने की आवश्यकता नहीं है, यहीं से सारे सवाल आते हैं। अगर आप मेरे प्यारे बच्चा पार्टी जितना पढ़ा रहा उतना करके उतने की क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेते हो, दुनिया की कोई भी ताकत तुम्हें रोकेगी नहीं बढ़िया से बढ़िया, बेहतरीन से बेहतरीन मार्क्स लाने का। ठीक है, तो चलो आ जाओ, लॉ ऑफ पैरेललियोग्राम मेथड समझते हैं। इसके लिए हम बढ़िया सा एक सुंदर सा खूबसूरत सा डायग्राम बना लेते हैं। यही तो खास बात है, यहाँ पर पैरेललियोग्राम बन जाएगा का भाई? हाँ अच्छा, ऐसा है क्या, ठीक है। ओहो, अच्छा खींचने पर बन जा रहा है, तो तनी रुको तो बच्चा पार्टी, अभी बनाते हैं इसको। हाँ आइए, ये थोड़ा गजब हो गया भाई, आप जाके सही लग रहा है बाबा। चलो बच्चों, अपने काम की चीज बन गई। तो यहाँ पर हमारे पास ये नीचे की तरफ ना एक वेक्टर है, इसको नाम दे देते हैं वेक्टर ए, और ये एक वेक्टर है, इसको नाम दे देते हैं वेक्टर बी। के बीच का एंगल है थीटा। तो इसका रिजल्ट निकालने का भी बहुत ही सिंपल तरीका होता है, उसी को लॉ ऑफ पैरेललियोग्राम मेथड बोलते हैं। क्या तरीका है इसको निकालने का? तो लॉ ऑफ पैरेललियोग्राम मेथड क्या कहता है कि वेक्टर ए के जैसा ऊपर आप एक क्या कर दो, पैरेलल में यहाँ पर एक वेक्टर ले लो, तो ऊपर वाला डिट्टो ए के जैसा है, तो ये वेक्टर ए ही है। और ठीक इसके जैसा यहाँ पर एक वेक्टर ले लो, तो ये भी आपका वेक्टर बी ही है। और यहाँ पर देखिए, अगर मैं ये लाइन एक्सटेंड कर दूं तो यहाँ पर मुझे एक एंगल मिल जा रहा है थीटा, तो यहाँ से हम एक 90 डिग्री का लाइन खींच लेते हैं। वो क्यों, अभी आपको पता चल जाएगा। ठीक है, पैरेललियोग्राम मेथड ये कहता है कि ये जो वेक्टर है और ये जो वेक्टर है, ये वेक्टर और ये वेक्टर, हेड टेल एंड देन अगेन दिस, अगर मैं यहां से एक लाइन खींच दूं, ये मेथड ऐसा कह ही रहा है, अगर हम यहां से एक लाइन खींचते हैं तो ये जो चीज निकल के आई वो हमारा रिजल्टेंट वेक्टर है। सर क्या मजाक है? हाँ हाँ बाबूजी, यही रिजल्टेंट वेक्टर है। अब क्या ये वाकई रिजल्टेंट वेक्टर मिल कैसे रहा है, हम वो देखते हैं। बच्चों बहुत ध्यान से देखो, तो कि बीच में एंगल थीटा दिख रहा है, ये वेक्टर बी और ये वेक्टर ए ही तो है, कि बीच का एंगल थीटा। अगर ये बी है, ये एक्स डायरेक्शन है, तो अभी आपने पढ़ा था कि एक्स डायरेक्शन में कंपोनेंट बी कॉस थीटा होता है, थीटा की तरफ हमेशा कॉस होता है, पैसे भी याद रखो, तो भी आपका बात बन जाएगा। और ठीक उसके वाई डायरेक्शन में ये आपका हो जाएगा बी साइन थीटा, यानी ये वाला बी साइन थीटा और ये आपका क्या है, बी कॉस थीटा। आपको प्रूफ में इतना ज़्यादा बकैती नहीं करना है, बट आप लोगों को समझना इसमें है कि इसके क्वेश्चंस कैसे आते हैं और हमें कैसे उसको आसानी से सॉल्व करना है। अब मैं आपको बोलूँ तो यहाँ पर एक ट्रायंगल आपको बनता हुआ दिख रहा होगा, दिख रहा है क्या? ये और ये नाम दे दें इसका पी क्यू और आर। तो ट्रायंगल पी क्यू आर के अंदर, ट्रायंगल पी क्यू आर के अंदर आर का स्क्वायर इज इक्वल टू दिस विच इज ए प्लस बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस ये आपका बी साइन थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, अब आर का स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab cos theta, simply I am opening the bracket, plus b square sin square theta। तो अब यहां से देखिए, ये बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा और ये बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा में से बी स्क्वायर कॉमन चला गया, तो कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर की वैल्यू कितनी, 1। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos theta and that is r square। So finally what I am getting, r is equal to under root of a square plus b square plus 2ab cos theta। चमक गया, फील आया? दिस इज द
रिजल्टेंट वेक्टर। तो अगर आपके पास में दो वेक्टर है, उसके बीच में एंगल पता है, दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड पता है, तो आप आसानी से आंसर निकाल सकते हो a² + b² + 2ab cos थीटा से। अगेन आई रिपीट माई सेंटेंस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। ये रिजल्टेंट वेक्टर का डायरेक्शन कैसे निकालें। तो रिजल्टेंट वेक्टर का डायरेक्शन मान लीजिए a से निकालना है, ये बहुत ध्यान से समझना बिकॉज आगे के चैप्टर में बहुत काम आता है। तो यहाँ से मेरे को tan अल्फा निकाल लेना चाहिए। तो tan अल्फा बराबर हो जाएगा आपका b sin थीटा अपॉन a + b cos थीटा। चमका, ये देखिए a + b cos थीटा, और क्या। लेकिन ये a से है, नीचे है ना, तो a से है, a से। ये भी तो हो सकता है डायरेक्शन बीटा, तो यहां से भी कर सकते हो। तो अगर आपको b से चाहिए तो tan बीटा, अब जरा देखिए tan बीटा क्या होगा, इसका ठीक उल्टा। अगर आपको b से चाहिए तो यहां पर आ जाएगा आपका a sin थीटा अपॉन में b प्लस में a cos थीटा। कुछ नहीं मेरे प्यारे बच्चे, इसी चीज को उल्टा करना है ना। जहां b sin थीटा है वहां पर a sin थीटा हो जाएगा, और जहां पर b cos थीटा है वहां पर a cos थीटा हो जाएगा। तो याद कैसे रखना है वो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। याद आपको ऐसे रखना है कि अगर आपको a से बोलता है तो a नीचे आएगा, फिर दोनों में b चिपका दो, साइन ऊपर बाद में cos, साइन cos थीटा ऐसे ही चलता है ना, साइन ऊपर cos नीचे। अगर आपको b से बोल रहा है कि b से डायरेक्शन क्या होगा, तो b को नीचे रखिए, बाकी ऊपर सेम चीज वही की वही एज इट इज है। अब इतनी सारी चीजें पढ़ने के बाद लेट्स एंटर into the another zone of this chapter, and that is properties of the vectors और स्केलर प्रॉपर्टीज एंड वेक्टर प्रॉपर्टीज। तो एक होता है स्केलर प्रोडक्ट, यहां पर प्रोडक्ट का मतलब कोई माल सामान नहीं बच्चा, यहां प्रोडक्ट का मतलब है मल्टीप्लीकेशन। तो वेक्टर के मल्टीप्लीकेशन दो तरह से होते हैं। एक होता है ऐसा मल्टीप्लीकेशन जिसमें वेक्टर्स को आप मल्टीप्लाई करिए तो रिजल्ट स्केलर क्वांटिटी आ जाए जो डायरेक्शन पर डिपेंड ना करे। जैसे हमने यहां पर कहा वेक्टर a है एंड हमारे पास दूसरा वेक्टर b है, कि बीच का जो एंगल है वो थीटा है। तो स्केलर प्रोडक्ट को ना इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है a.b, और इसका आंसर आता है ab cos थीटा। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती है और ऐसा बताया जाता है कि इनका रिजल्ट में जो ab cos थीटा आया वो अपने आप में ही स्केलर क्वांटिटी है, वो कोई वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। प्रूफ करके समझाएंगे, चिंता मत करिए। इसके कुछ प्रॉपर्टीज है जिसमें सबसे पहले आता है कम्युलेटिव प्रॉपर्टीज। का मतलब क्या है, या अल्टरनेटिव प्रॉपर्टीज। a.b को आप b.a भी लिख सकते हो, सही तो है। a.b ab cos थीटा, b.a ba cos थीटा, 3 दूनी 6 2 3 6, बात तो एक ही हुई ना। हाँ, दूसरा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। क्या मतलब है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का, जैसे अगर हमने लिखा वेक्टर a डॉट वेक्टर b प्लस c, तो ये आपका हो जाएगा a डॉट b प्लस ये आपका हो जाएगा a डॉट c। चमक गया, डिस्ट्रीब्यूटिव। नेक्स्ट नंबर 3, ध्यान से समझिए, बहुत ध्यान से। कम्युटेटिव हो गया, डिस्ट्रीब्यूटिव हो गया। हाँ, व्हेन द टू वेक्टर्स आर पैरेलल टू ईच अदर, अगर दोनों वेक्टर एक दूसरे के पैरेलल हैं तो उनके बीच में एंगल कितना हुआ, 0। तब इसका रिजल्ट क्या होगा, a डॉट बी बराबर में ए बी कॉस 0। कॉस 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1। तो ये आपका हो गया ए बी कॉस थीटा का आंसर ए बी, क्योंकि थीटा 0 है और कॉस 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1। खुशबू के विजगू, अजीब अजीब नाम से फोन आते हैं भैया, बहुत ही डर लगता है, बट कोई बात नहीं, पढ़ेंगे। चलिए, ये चीज हो गई। चौथा, अगर दोनों वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, अगर दोनों ही एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, थीटा आपका 90 डिग्री हुआ, तो आपका a डॉट बी का आंसर हो जाएगा ए बी कॉस 90, और कॉस 90 की वैल्यू क्या हो जाती है, 0। इससे बड़े सारे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक, नंबर 5 बहुत ध्यान से समझना। प्रोडक्ट ऑफ यूनिट वेक्टर्स। क्या चीज है ये प्रोडक्ट ऑफ यूनिट वेक्टर्स। अगर आप आई कैप डॉट आई कैप कर रहे हो, आई मतलब x, ये आई मतलब भी x, तो पैरेलल हो गया ना, तो थीटा तो 0 हो गया ना।
और cos 0 की वैल्यू कितनी होती है 1, तो ए बी ही हुआ। अब ए भी आपका आई है, बी भी आपका आई है, और इसको हम बोलते हैं यूनिट वेक्टर्स, मतलब मैग्नीट्यूड एक है, मैग्नीट्यूड एक है तो फिर आपका आंसर भी कितना होगा, एक होगा, खत्म। इसी तरीके से अगर हम जे कैप डॉट जे कैप बोले तो वो भी 1। इसी तरीके से अगर हम के कैप डॉट के कैप बोले तो वो भी हमारा कितना हुआ 1। बट अगर हम आई डॉट जे बोले तो आंसर 0। क्यों? क्योंकि आई का मतलब x, जे का मतलब y, के बीच का एंगल कितना हुआ 90, और हम सब जानते हैं कि cos 90 की वैल्यू क्या हो जाएगी 0। तो याद रखिए आई डॉट आई की वैल्यू हमेशा एक होगी, जे डॉट जे की वैल्यू हमेशा एक होगी, के डॉट के की वैल्यू हमेशा एक होगी। लेकिन जब हम आई डॉट जे डॉट के या के डॉट आई की बात करें, आंसर वुड बी 0। बोलो पिक्चर क्लियर है, फील आया है, आनंद की अनुभूति आई है, लगा भौतिक विज्ञान ही जीवन है, धन धना धन धन, भगवान आप सबका भला करे। नंबर 6 पर आ जाओ मेरे लाल बाल गोपाल। कईयों को लगेगा मास्टर्स पागल है, बट मास्टर के पढ़ाने का ये अंदाज है। नंबर 6 पर आता है, हाउ टू गेट द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स। दो वेक्टर्स के बीच में एंगल कैसे निकालें। मैं वहां कहाँ देख रहा था, कैमरा में देखना चाहिए था। हाँ, तो दो वेक्टर्स के बीच में एंगल निकालने का बहुत सिंपल तरीका है। देखिए ए डॉट बी, ए बी कॉस थीटा, कॉस थीटा को सब्जेक्ट बनाया, वेक्टर ए डॉट बी अपॉन में ए बी। इसको एक एग्जांपल से समझिए। अगर वेक्टर ए आपका 2i कैप प्लस 3j कैप है और वेक्टर बी बराबर में आपका 3i कैप है, तो पूछा जाए दोनों के बीच में एंगल बताओ, तो कुछ नहीं मतलब आंसर कुछ नहीं है, आंसर है क्या है देखो। तो हमने यहाँ लिखा कॉस थीटा, तो कॉस थीटा बराबर ए डॉट बी, यानी 3 दूनी 6 और प्लस 0। अब आप बोलोगे सर 0 कहाँ से आ गया, तो सिर्फ आई डॉट आई को ही तो मल्टीप्लाई कर सकते हो ए डॉट बी में, जे को तो नहीं कर सकते ना। जे डॉट आई क्या हो जाएगा 0 डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड, इसका मैग्नीट्यूड 4 और 3 का 9, 9 4 13, इसका 3 का 9 यानी कि बाहर जाएगा तो 3 हो जाएगा। तो आपका जो थीटा हुआ वो आपका कॉस का इनवर्स 6 बटे में 3 रूट 13, ये आपका आंसर है। कहीं पर भी कुछ भी प्रॉब्लम हो प्लीज कमेंट करके बता देना कि एसएसपी भैया हमें यहाँ पर प्रॉब्लम है। ठीक है बच्चों, कहीं पर भी कुछ भी प्रॉब्लम प्लीज कमेंट करके बता देना कि भैया हमें यहाँ पर प्रॉब्लम है, आई विल मैनेज, मैं उसको ठीक कर दूंगा। डन। चलो, तो 6 अपॉन में 3 रूट 3, उसे काट भी सकते हो, 2/√3 हो जाएगा। तो ये चीज़ हो गई हमारी प्रॉपर्टीज ऑफ द स्केलर प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट कैसे होता है। अब बात करते हैं वेक्टर प्रोडक्ट की। अच्छा, ये हमसे नाराज हो गए लगता है। वेक्टर प्रोडक्ट, तो वेक्टर प्रोडक्ट का मतलब है जैसे कि ए वेक्टर एक है और दूसरा है आपके पास में वेक्टर बी, के बीच में एंगल थीटा है, तो वेक्टर प्रोडक्ट को हमेशा ए क्रॉस बी से रिप्रेजेंट किया जाता है। क्रॉस क्रॉस इसलिए साइन। बहुत बार बच्चे पूछते थे सर कैसे याद रखें, भूल जाते हैं बहुत बार। मैं ना फिजिक्स में कैसे सारे फॉर्मूले को याद रखें उसके लिए एक जबरदस्त शिक्षक हैं, एक टीचर है, उनसे आपकी मुलाकात करवाऊंगा बहुत जल्द इसी वेदांतु नीट मेड इसी प्लेटफॉर्म पर, और आपके अपने एसएसपी पर भी, चिंता मत करिए। उनके पास वर्ल्ड रिकॉर्ड भी है, उन्होंने 21 सेकेंड के अंदर ही केमिस्ट्री की पूरी पीरियडिक टेबल याद करवाई है, और उसके लिए सिर्फ एक प्रैक्टिस है, एक की प्रैक्टिस है, और वो की प्रैक्टिस से वो बिना कैलकुलेटर के ही बहुत सारी चीज़ें कर डालते हैं। सो मैं आप लोगों को बताऊंगा। सो ए क्रॉस भी आपका हो गया ए बी साइन थीटा। ठीक है, चल अब इसकी प्रॉपर्टी समझते हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टीज कि ए क्रॉस बी को हम कभी भी बी क्रॉस ए नहीं लिख सकते, इट इज रॉन्ग, यहां माइनस आएगा। क्यों? क्योंकि डायरेक्शन है। अच्छा, ए क्रॉस बी का डायरेक्शन कैसे निकाला जाता है वो भी चीज समझाता हूं। जैसे मान लीजिए कि ये आपका वेक्टर है, बहुत ध्यान से समझना, और ये आपका वेक्टर बी है। आपको ए क्रॉस बी की दिशा जाननी है, ये एक्स है ये वाई है, तो ए क्रॉस बी की दिशा हमेशा आपको अपने राइट हैंड को चलाने से मिलेगा।
आप हमेशा पहले वाले पर अपना पाम रखिए और दूसरे वाले की तरफ घुमाइए, ए क्रॉस बी। थंब को खोलिए, थंब कहाँ जा रहा है, बाहर की तरफ। तो वास्तव में ए क्रॉस बी की जो दिशा है, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता दी मैंने, वो आपको जेड डायरेक्शन में मिली, बाहर की तरफ। लेकिन अगर यही होता बी क्रॉस है, बी क्रॉस है तो बी एंड देन क्रॉस ए। अब देखो थंब कहाँ जा रहा है, अंदर की तरफ, इसीलिए यहाँ साइन माइनस आता है। मतलब जो ए क्रॉस बी का डायरेक्शन है जेड, तो बी क्रॉस ए का डायरेक्शन हुआ माइनस में जेड। डन डन, पहली चीज। नंबर 2, ए क्रॉस बी प्लस में सी, डिस्ट्रीब्यूटिव लो, सिंपल, ओपन द ब्रैकेट। तो ए क्रॉस बी प्लस में ए क्रॉस में सी, ए क्रॉस बी प्लस में ए क्रॉस में सी। क्लियर, डन, ठीक है। लेकिन ध्यान रहे आप सी क्रॉस ए मत लिख देना, कि सी क्रॉस ए लिखोगे तो गलत हो जाएगा। सही करने के लिए यहाँ पर माइनस करना है। तीसरा, तीसरे पर वही पैरेलल वेक्टर्स है तो क्या हो, अगर आपके पैरेलल वेक्टर्स हुए तो इसका मतलब है थीटा 0 है। इसका मतलब है कि अगर आप ए क्रॉस बी निकालने जा रहे हो तो वो ए बी साइन 0 हुआ, और साइन 0 का मतलब होता है 0। डनो, ठीक है। नंबर 4, पैरेलल वेक्टर्स के बाद क्या, परपेंडिकुलर वेक्टर्स। तो परपेंडिकुलर वेक्टर्स का मतलब हुआ थीटा 90 डिग्री, और 90 डिग्री का मतलब हुआ ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी साइन 90, और साइन 90 का मतलब होता है 1, यानी कि ये आ गया आपका ए बी। तो ए क्रॉस बी बराबर आपका आ गया ए बी। जो हमारा स्केलर के अंदर रिजल्ट नहीं देता था वो यहाँ रिजल्ट दे रहा है। स्केलर के अंदर 90 पे 0 हो गया था, cos 90 0 हो गया था, लेकिन यहाँ साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है, 1, तो हमें मिल रहा है। नंबर 4 डन। अब नंबर 5 पर आते हैं। नंबर 5 इज यूनिट वेक्टर के स्केलर क्रॉस प्रोडक्ट। बच्चों बहुत ध्यान से देखिए, अगर हम आई क्रॉस आई की बात करें तो वो 0 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये भी x है और ये भी x है, दोनों x है, तो उनके बीच का एंगल कितना हुआ, 0। थीटा 0, तो क्रॉस प्रोडक्ट का आंसर ही 0 हो जाता है। इसी तरीके से j क्रॉस j का भी आंसर 0 है। इसी तरह से k क्रॉस k का भी आंसर 0 है। लेकिन अगर हम i क्रॉस j की बात करें, याद करो i क्रॉस j का आंसर k कैप है, और अगर मैं यही उल्टा कर दूं j क्रॉस i, तो आंसर माइनस के कैप हो जाएगा। बट ये थोड़ा सा ट्रिकी होता है, इसको याद करने के लिए एक ट्रिक बताते हैं। तो आप सीक्वेंस में ए लिख लो, सॉरी, सीक्वेंस में आप आई, जे और के लिख लो ट्रायंगल फॉर्मेट में। अगर आप आई से जे की तरफ बढ़ रहे हो तो आपका के कैप आंसर है। अगर जे से के की तरफ बढ़ रहे हो तो आपका आंसर बचा हुआ आई कैप है। उल्टा मतलब बच जाए तो वही जो है। अगर आप यहां से यहां जा रहे हो के क्रॉस आई, तो फिर आपका जे कैप है। अब इसको उल्टा कर दीजिए, हम आई से जे गए, सीक्वेंस में ही जा रहे हैं, तो प्लस के कैप। बट अगर हम जे से आई गए तो माइनस। क्लॉकवाइज में आपका आंसर हर बार प्लस होगा, और एंटी क्लॉकवाइज में आपका हर बार आंसर माइनस होगा। तो ये कुछ बेहतरीन वेक्टर प्रोडक्ट्स की प्रॉपर्टीज भी हमने आपको सिखा दिया। अब एक और चीज है कि कैसे हम ए क्रॉस बी को निकालते हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। छठा नंबर, बहुत ध्यान से देखिएगा। जैसे वेक्टर ए बराबर, एक एग्जांपल से डायरेक्ट ही समझा रहे हैं, प्लस 2i प्लस 3j प्लस 3k कैप, और वेक्टर बी बराबर i माइनस 2j प्लस k कैप, और हम ए क्रॉस बी निकाल रहे हैं। इसको निकालने के लिए इस तरीके से मॉड का यूज करते हैं। यहाँ आप लिख दो i, यहाँ j और यहाँ k। फिर जो पहले है उसके x, y और z के कंपोनेंट्स आप लिख दो, तो 2, 3 और 3। फिर जो b है 1 माइनस 2 और 1, 1 माइनस 2 और 1। अब क्या करें, तो इसके बाद की जो कहानी है वो कुछ इस तरीके से, आज ब्लू है पानी, पानी पानी है ब्लू, आई कैप ब्रैकेट, उसके नीचे का कॉलम और रो को छोड़ दो और मल्टीप्लीकेशन कराओ। 3 इंटू 1 3, फिर बीच में माइनस, फिर 3 इंटू माइनस 2 माइनस में 6। ध्यान से मैं फिर से रिपीट करूंगा, आई के नीचे का कॉलम और ये उसका रो छोड़ दो, जो बचा हुआ मल्टीप्लीकेशन कराओ। 3, बीच में हमेशा ये फॉर्मूले का ही माइनस है, और 3 इंटू माइनस 2 माइनस 6, फिर बीच वाले में हमेशा माइनस लीजिए,
माइनस जे, ये आपका प्लस, ये माइनस और ये आपका प्लस अगेन, रूल्स है। अब ये छोड़ दो कॉलम और ये रो, तो 2 इंटू 1 2, फिर माइनस फॉर्मूले का 3 इंटू 1 माइनस में 3, फिर उसके बाद में प्लस के कैप, कॉलम रो छोड़ दो, 2 इंटू 2 माइनस 4, फिर ये माइनस 3 इंटू 1 3, यानी ले देकर के आपका आंसर हो गया 639 आई कैप। 2 में से 3 गया तो माइनस 1 माइनस माइनस प्लस जे कैप, एंड 4 और 3 माइनस में 7 के कैप, ये आपका आंसर 9 आई प्लस जे एंड माइनस 7 के कैप। पिक्चर क्लियर बच्चा पार्टी, फील आया मेरे लाल बाल गोपाल। तो दिस इज द एंड ऑफ द एंटायर वेक्टर्स। अगर यही हम लाइव सेशन में करने जाए ना तो बहुत लंबा सा वक्त जाता है, बट आपके बाबा एसएसपी की हार्डवर्क है, मेहनत है, और मैं चाहूँगा कि आप इसे हर जगह तक फैलाइए, जितने भी आपके दोस्त हैं उन सभी तक पहुँचाइए। और बार बार मैं कह रहा हूँ कि ये आपको अगर हैंड रिटन नोट्स जो भी मैंने लिखा है वो अगर आपको चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम में जाकर के ज्वाइन कर लेना, बिकॉज़ वहीं पर मैं आपको आज ये नोट्स प्रोवाइड करने वाला हूँ। एंड साथ ही साथ मेरे प्यारे बच्चे, हम आपसे ये भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि इससे बड़ा मौका और कभी नहीं मिलेगा कि आप अपने पूरे नीट का प्रिपरेशन कर रहे हो। यार जस्ट इमेजिन, आप गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर एडमिशन पाते हो, अपना सपना पूरा करते हो। आज ऑफलाइन के अंदर न जाने कितने लाखों रुपए लोग फीस ले लेते हैं, इवन ऑनलाइन में भी भसड़ मची पड़ी हुई है। कोई कहता है इतने हज़ार दे दो, कोई कहता है इतने हज़ार दे दो। हमने भी पहली बार ही ये चीज़ किया है, हमारे वेदांतु ने, हमारे वेदांतु के जो फाउंडर्स हैं आनंद प्रकाश सर ने टीम के साथ मीटिंग करके सोचा। स्पेशली मेरी तरफ से इनपुट था, बहुत सारे टीचर्स की तरफ से इनपुट था कि सर बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो आज भी यूट्यूब पर डिपेंडेंट हैं। बच्चा देखिए यूट्यूब पर सारे कंटेंट अवेलेबल तो हैं, लेकिन फिर भी ना वो क्वालिटी जो चाहिए वो नहीं मिल पाती है। क्योंकि कई बार क्या होता है, आपको अपने डाउट पूछने होते हैं, कई बार क्या होता है आप लोगों को टीचर के साथ बात करके करना होता है। तो इसीलिए वेदांतों का वेव प्लेटफॉर्म है, इसलिए हम लोग कह रहे हैं रिवोल्यूशन, जो कि इससे पहले कभी नहीं हुआ था और ना जाने कब ये प्राइस बढ़ जाए। इसीलिए आपकी बैचेस लॉन्च कर गई है, करी जा चुकी है मात्र 1800 रुपये में। रोज़ के 60 रुपये, 60 को 60 के साथ नहीं तो ज़्यादा ही हो गया आपके रोज़ के, हाँ 60 6 3 18, 60 रुपये आपके प्रतिदिन की फ़ीस, मात्र 60 रुपये। गवर्नमेंट की कोई स्कीम होती है ना, उससे भी बेहतर स्कीम है ये। 1800 रुपये में आप अपना पूरा फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी पढ़ेंगे। देर किस बात की, ज्वाइन कर लीजिए और अच्छे से अपनी पढ़ाई तैयार करिए, नीट में रैंक लाइए और अपने माता पिता का और देश का नाम रोशन करिए। और अगर आप लोगों को मुझसे पढ़ना है वे प्लेटफॉर्म पर, देखिए इसके अंदर तो बहुत बेहतरीन टीचर है ही, लेकिन अगर आप मुझसे पढ़ना चाहते हो स्पेशली कि नहीं सचिन भैया हम आपसे पढ़ना चाहते हैं, डेट देख लीजिए 21 मार्च है। और मैं आपको यूट्यूब पर तो पढ़ाते ही रहता हूँ, लेकिन कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जहाँ पर मुझे लगता है कि मैं आपको एक अलग वेरिएशन के साथ उस चैप्टर की इंपॉर्टेंस को समझा सकूंगा, तो वो वेव प्लेटफॉर्म पे समझा सकूंगा। दैट इज़ वाइट बोर्ड ऑडियो वीडियो एनवायरनमेंट, जो कि वेदांतु का पेड प्लेटफॉर्म है। आपको छोटा सा फीस देना है, एंड वो फीस भी बहुत ज़्यादा नहीं है, दैट इज़ 899 रुपये। और आप मुझसे रोटेशनल मोशन, इलेक्ट्रोस्टैटिक, एनएलएम ऐसे बड़े चैप्टर सीख सकते हैं 31 सेशन के अंदर। एनरोल कर लीजिए, 899 रुपये बहुत बड़ी बात नहीं है। अगेन कोड दिख रहा होगा आपको, सुपर कोड लगाना है। बट मैं यही आप लोगों से गुजारिश करूँगा, मुझसे पढ़ना ठीक है, अच्छी बात है, मैं रोज़ आपसे मिल ही रहा हूँ, 899 लगा ही रहे हो, थोड़े से पैसे और लगा करके अगर आप वेदांतों का वे प्लेटफॉर्म पे क्रैश कोर्स कर लेते हो तो आपका नीट बहुत अच्छे तरीके से बीत जाएगा। आशा करता हूँ कि आज पढ़ाया हुआ आपको सब कुछ समझ में आया है। मुलाकात करेंगे बहुत जल्द हमारे नए सेशन के अंदर, तब तक के लिए खुश रहें, मुस्कुराते रहें, मुस्कुराहट के साथ फिजिक्स पढ़ते रहें। सी यू ऑल द नेक्स्ट सेशन, टिल देन डू व्हाटएवर यू वांट टू डू मैन, बट डोंट ट्रबल योर मॉम एंड डोंट फॉरगेट टू जॉइन दिस क्रैश कोर्स लाइट। सी यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।